आज का टॉपिक जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण और उस पर रॉबर्ट किंग मर्टन नामक समाजशास्त्री की आलोचना और उनका प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को पुनर्निर्मित करने का प्रयास। यहाँ पर जब हम लोग रॉबर्ट किंग मर्टन की आलोचना और पुनर्निर्माण के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रकार्यवाद है क्या। प्रकार्यवाद जैसा कि नाम में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो प्रकार्यवाद है प्रकार्य का सिद्धांत। अब प्रकार्य क्या है? प्रकार्य का अर्थ है अच्छा कार्य। अगर हम लोग मोटे तौर पर उसको समझने की कोशिश करें तो प्र मतलब अच्छा और कार्य मतलब काम। यहाँ पर जब भी कोई सामाजिक व्यवस्था कोई समाज निर्माणक कार्य करती है या समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज के संगठन के लिए कोई विशिष्ट कार्य करती है तो वो उस संगठन का प्रकार्य है। वो व्यवस्था को बनाए रखने वाला कार्य उस संगठन का प्रकार्य है। यहाँ पर प्रकार्यवादी दृष्टिकोण एक लंबे समय तक समाजशास्त्र में एक विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में प्रचलित रहा और संभवतः आज भी कई सिद्धांत जो समाजशास्त्र में हम लोगों को देखने को मिलते हैं उनके मूल में प्रकार्यवादी सिद्धांत या प्रकार्यवादी दृष्टिकोण माना जा सकता है। अब हम लोग अगर बात करें मर्टन के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना और पुनर्निर्माण के बारे में तो मर्टन कहते हैं कि परंपरागत प्रकार्यवाद का स्वरूप समकालीन रूप से व्यवहारिक नहीं रह गया है। उनके अनुसार जो परंपरागत प्रकार्यवाद था उसमें कई ऐसी चीज़ें थीं जो उनके समय तक समाज में या समाज को समझने के लिए उपयोगी नहीं रह गई थी। इसके लिए प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को समकालीन बनाए रखने के लिए, उसको कंटेम्पररी बनाए रखने के लिए मर्टन ने उसकी आलोचना प्रस्तुत की और उसके पुनर्निर्माण का प्रयास किया। यहाँ पर प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना को शुरू करने से पहले मर्टन ने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को 3 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रकार्यवाद 3 बिंदुओं पर समझाया जा सकता है जो हैं नंबर 1 समाज की प्रकार्यात्मक एकता जिसे उन्होंने फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी कहा। दूसरा है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद जिनको उन्होंने यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म कहा। और तीसरा है प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता जिसे उन्होंने फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी कहा। अब अगर इन तीनों बिंदुओं को हम लोग विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करें तो समाज की प्रकार्यात्मक एकता में मर्टन ने कहा कि प्रकार्यवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि सामाजिक व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से प्रकार्यात्मक है। इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, चाहे वो समाज हो या उसमें उपस्थित कोई समूह या उपसमूह हो, इन सभी का जो कार्य है, जो ये कार्य करते हैं समाज के लिए, ये सार्वभौमिक मतलब हर क्षण में, हर काल में, हर जगह पर प्रकार्यात्मक है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक संस्था, प्रत्येक संगठन, प्रत्येक समूह समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, समाज के संगठन में निरंतर कार्यरत है और इसी के कारण ये सभी तत्व या ये सभी संगठन ये एक होकर के समाज की एकीकरण और उन्नति के लिए क्रियाशील हैं और एकीकृत हैं अपने प्रकार्यों के आधार पर। जैसे एक शरीर में अलग अलग अंग शरीर की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्यरत रहते हैं, उसी प्रकार ये सारे
कार्य करने वाली संस्थाएं अपने समाज के योगदान के कारण एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह है फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी। दूसरे बिंदु पे कहते हैं कि समाज में सार्वभौमिक प्रकार्यवाद देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक प्रामाणिक सामाजिक तत्व सदैव सभी के लिए किसी न किसी विशिष्ट सामाजिक प्रकार की पूर्ति करता है। ये इसके अंदर ये कहते हैं कि सामाजिक, जैसे पहले हम लोगों ने बात की कि सामाजिक व्यवस्था सदैव प्रकार्यवादी होती है, वैसे ही उसी का एक आगे चल करके एक और क्लैरिफिकेशन की तरह बताते हैं, एक स्पष्टीकरण के रूप में बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में ना केवल व्यवस्थाएं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक प्रामाणिक सामाजिक तत्व, व्यवस्थाएं सिर्फ नहीं, एक संगठन नहीं, हर इंडिविजुअल भी समाज की लिए हमेशा सदैव किसी न किसी विशिष्ट सामाजिक प्रकार की पूर्ति करता है। मतलब हर व्यक्ति, हर संस्था का एक विशिष्ट प्रकार्य है। ये विशिष्ट प्रकार उसकी प्रकृति को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैंक है, तो बैंक का आर्थिक कार्य होता है समाज में आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखता है। यहाँ पर ये बैंक का कार्य और कोई संस्था नहीं कर सकती है, या कर सकती है तो उतनी उचित रूप से, उतने सुचारू रूप से नहीं कर सकती है। इसी प्रकार धर्म के संदर्भ में मंदिर सबसे बढ़िया कार्य करते हैं। इस प्रकार का समाज के संगठन बनाए रखने के लिए जो धर्म है उसको प्रसारित करने का कार्य, सबसे बढ़िया कार्य मंदिर या मठ करते हैं। और कोई संस्था इतना बढ़िया से वो कार्य नहीं कर सकती है। तो उसे उन्होंने कहा यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म या सार्वभौमिक प्रकार्यवाद। प्रत्येक तत्व एक विशिष्ट प्रकार का प्रकार करता है। तीसरी बात को उन्होंने कहा कि प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता है। मतलब प्रत्येक प्रामाणिक सामाजिक तत्व किसी न किसी विशिष्ट सामाजिक तत्व द्वारा ना किए जा सकने वाला कार्य की पूर्ति करता है। जो सेकंड पॉइंट था उसी को और क्लियर करके वो कहते हैं कि हर सामाजिक तत्व जिस तरह से एक विशिष्ट प्रकार करता है, उसी तरह ये विशिष्ट प्रकार किसी दूसरी संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता है। जो सेकंड पॉइंट में बात थी उसी को और इन्होंने स्पष्टीकरण दे करके स्पष्ट किया। इसके अलावा एक बात जो इन सब तीनों बिंदुओं से निकल करके आती है वो ये है कि प्रकार्यवाद काल एवं स्थान जयी है। मतलब प्रकार्यवाद का कोई काल नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये हमेशा हर जगह पर आपको हर संस्था प्रकार्यवादी कार्य करती हुई दिखेगी। अगर प्रकार्य नहीं करेगी कोई संस्था तो उसका स्वतः नाश हो जाएगा। ये बात इन तीन बिंदुओं के अतिरिक्त हम लोगों को देखने को मिलती थी जो परंपरागत प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है। अब इस परंपरागत प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए मर्टन कहते हैं कि सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था कुछ व्यक्तियों या समुदायों हेतु प्रकार्यात्मक नहीं होती है। इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि प्रकार्यवादी व्यवस्थाएं सदैव सबके लिए प्रकार्यवादी होती हैं। जिसे फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि समाज प्रकार्यों के आधार पर एकीकृत है, सब संस्थाओं के अच्छे कार्यों के आधार पर एकीकृत है। तो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था कुछ व्यक्तियों के लिए या समुदायों के लिए प्रकार्यात्मक भी हो सकती हैं और कुछ अन्य के लिए प्रकार्यात्मक नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका की पूर्ववर्ती रंगभेदी सामाजिक व्यवस्था, जिसे हम लोग अपार्थाइड के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह कुछ प्रामाणिक सामाजिक तत्व सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ नकारात्मक या अकार्यात्मक भी हो सकते हैं। नकारात्मक मतलब नेगेटिव फंक्शन भी कर सकते हैं, और अकार्यात्मक मतलब निष्क्रिय, कोई भी कार्य करने वाले नहीं होते हैं। इसी को आगे वो और स्पष्टीकरण करके बताते हैं कि आधुनिक जटिल सामाजिक व्यवस्थाओं में किसी भी प्रामाणिक सामाजिक तत्व द्वारा किए गए कार्य अन्य प्रामाणिक सामाजिक तत्वों द्वारा भी किए जा सकते हैं। मतलब विशिष्ट कार्य नहीं है। जो कार्य एक सामाजिक
व्यवस्था या तत्व कर सकता है, वही कार्य अन्य सामाजिक तत्व और व्यवस्थाएं भी कर सकते हैं। और अंत में उन्होंने कहा कि प्रकार्यवाद काल एवं स्थान से बाधित है। उदाहरण हेतु सरल आदिम समाजों में धर्म एकीकरण के लिए प्रकार्यात्मक संस्था थी, किंतु अनेकों धार्मिक वैचारिकियों के प्रतिस्पर्धा युक्त जटिल आधुनिक समाजों में वही धर्म अनेकों बार नकारात्मक असामंजस्य, जैसे सांप्रदायिक दंगे और आपसी वैमनस्य धर्म के आधार पर, उसको भी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर प्रकार्यवाद समय और काल के अनुसार परिभाषित होता है। एक समय में कोई चीज़ प्रकार्यवादी हो सकती है, किसी और समय या किसी और काल में वो अकार्यवादी या नकार्यवादी नेगेटिव फंक्शन कर सकती है। धर्म पहले प्रकार्यवादी था, अब वो उतना प्रकार्यवादी नहीं रह गया है। ये है मर्टन की आलोचना प्रकार्यवाद के संदर्भ में। थैंक यू सो मच।